दोस्तों फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है और हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है औसत दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। डेफिनेशन नीचे लिखा है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। ऐसा है, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष प्रवाह बिंदु है, जहाँ मुख्य अक्ष से समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस r बराबर हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है और फार्मूला मालूम है a बराबर r/2। इस पे आप हल करेंगे तो आपका आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दिश दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। इसका आंसर है, उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। इसी कारण हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दिश दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर हमें 32 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका फार्मूला होता है a बराबर r/2। जिस पे आप हल करेंगे तो आपको 16 सेंटीमीटर आएगा आंसर, और यह इसका आंसर 16 सेंटीमीटर है। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। इसमें अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर -3 दिया गया है और इसका फार्मूला आता है m बराबर -v/u, और इसका डायग्राम राइट साइड में बनाया गया है। इसका आंसर है, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपको खुद ही अपने नोटबुक में बनाना होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरणजाल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताए क्यों। तो हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है तब वो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण छोटा होता है, इसलिए प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश का चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका फार्मूला है, कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो आप इस पे हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका आंसर है, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो सारणी आपको दिखाई दे रही है टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। इसका आंसर है, सारणी 10.3 के अनुसार अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा है तथा न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम वायु यानी हवा है। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिया गया है, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। ये सारणी हमें दिया गया था पिछले क्वेश्चन में, वही सारणी इसमें भी है। इसका आंसर है, प्रकाश की गति पदार्थ के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होता है, प्रकाश की गति इसमें अधिक होती है। केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल में से जल का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम है, अतः इसमें से जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। इस टेबल को आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। प्रकाश हीरे में निर्वात यानी शून्य की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर या 1 डायोप्टर हो, बराबर 1 मीटर के पावर -1। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का हो। तो ये एक न्यूमेरिकल सवाल है जो कि आपको खुद ही बनाना होगा, जिसमें आपको दिया गया है प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v बराबर 50 सेंटीमीटर, लेंस का आवर्धन m बराबर -1 और v बराबर u क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता v बराबर 1। तो इसका फार्मूला होता है 1/a बराबर 1 - v बटे 1/u। तो इस पर आप हल करेंगे तो आपको आंसर 4 डायोप्टर आएगा, जैसा कि इसमें दिया गया है। अब इसमें देखकर भी हल कर सकते हैं। इसका आंसर है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए इसे हम पावर यानी P बराबर 1/f इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे।
इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें आएगा -0.5 डायोप्टर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर डी है, यानी मिट्टी। माने लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर डी है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसका आंसर बी है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो इसे लिख भी सकते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः जब माइनस में हो तो लेंस और दर्पण दोनों ही अवतल होंगे, अवतल होंगे तो अपसारी होंगे। तो इसका आंसर ए होगा, दोनों अवतल। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण जब सीधा बने तो वह समतल होगा या तो उत्तल होगा। तो इसका आंसर डी होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी डिक्शनरी को पढ़ते समय छोटा छोटा जो अक्षर आता है उसे हमें देखने के लिए कौन सा लेंस को हम देखें का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। यानी डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए हमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो इसका आंसर बी है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बीम का दर्पण से दूरी का परिचय यानी रेंज क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बीम से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाइए। जैसा कि वीडियो में आपको डायग्राम दिख रहा है राइट साइड में, रेड वाला डायग्राम, इसे अपने नोटबुक में बना लेंगे। अगर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आंसर है, यदि अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बीम को रखा जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसलिए बीम की दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी तथा प्रतिबिंब का आकार बीम से बड़ा होगा। तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थिति में परियुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो पहला में ए में दिया गया है, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट जो होता है, तो हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और बी यानी दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऑप्शन किसी वाहन का पार्श्व यानी पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे देखने का जो होता है साइड मिरर उसका, तो साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये दूसरा बी का होगा उत्तल दर्पण। और सी में दिया है स्वभट्टी, तो स्वभट्टी में हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो सी का होगा अवतल दर्पण। और इसमें और ये कहता है कि अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि करें। तो इसका कारण इसे नीचे दिया गया है, जो कि आप इसे देखकर अपने नोटबुक में लिख लें। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बीम का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका डायग्राम बनाया गया है और डायग्राम में आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि कागज कहाँ पे है और काला कागज कहाँ पर ढक दिया गया है। तो ये डायग्राम आपको खुद ही अपने नोटबुक में बनाना होगा। अगर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आंसर है हाँ, यह एक बीम का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्तल लेंस में से किसी पेड़ को देखते हैं और फिर लेंस को आधा काले कागज से ढक देते हैं, तब भी हमें पेड़ का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। यद्यपि प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो सकता है, यानी प्रतिबिंब जो होगा वह पहले से थोड़ा धुंधला होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक न्यूमेरिकल सवाल है। इसका डायग्राम आपको राइट साइड में दिया गया है, जो कि आपको वीडियो में स्पष्ट मालूम पड़ रहा है। आप इसको अपने नोटबुक में उतार लेंगे। बीम को चाहे एच बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकस दूरी ए बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है और यू बराबर -25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका हमें फार्मूला मालूम है, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। इस पर आप हमें हल करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा, जो कि नीचे दिया गया है। इसका आंसर है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। या लेंस के 16.67 सेंटीमीटर पीछे और 3.33 सेंटीमीटर के आकार का होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो।
अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचे। इसका भी डायग्राम खींचने को कर रहा था। डायग्राम को इस वीडियो में दिख रहा है जो कि राइट साइड में है। इसे आपको खुद ही अपने नोटबुक में बनाना होगा। लेंस की फोकस दूरी ए बराबर से में दिया गया है -15 सेंटीमीटर, भी बराबर -10 सेंटीमीटर दिया गया है। और जिस तरह से हम एक्स वाई वाला जो हल करते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी हल करना होगा। तो इसमें हमको यू बीम के लेंस से दूरी बराबर यू सेंटीमीटर मान लेना होगा। और इसका फार्मूला है मालूम है 1/a बराबर 1/v - 1/u। इसी फार्मूला पर हमें हल करना होगा। बीम लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका आंसर 30 सेंटीमीटर होगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति याद कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ए बराबर 15 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से यू बराबर -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से यू बराबर 20 सेंटीमीटर। इसलिए फार्मूला है 1/a बराबर 1/v + 1/u। तो इस फार्मूला पर हल करने पर हमें आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे स्थिर तथा आभासी होगा। अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका आंसर नीचे लिखा गया है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और प्रतिबिंब काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये भी एक न्यूमेरिकल सवाल है जो कि आपको खुद ही बनाना होगा। इसमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर दिया गया है। दर्पण की फोकस दूरी ए बराबर 15 सेंटीमीटर, जो कि फार्मूला से ए बराबर r/2, तो इसे काटेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। बीम की लंबाई h बराबर 5.0 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बीम की दर्पण से दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर दिया गया है। जैसा कि हमको फार्मूला मालूम है 1/a बराबर 1/v + 1/u। तो इस फार्मूला पर हम हल करेंगे तो हमारा आंसर इसमें 2 आएगा। इसका नीचे आंसर दिया गया है जैसा कि आपको वीडियो में मालूम हो रहा है, दिख भी रहा है। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे सीधा तथा आभासी है और इसकी ऊंचाई 2.14 सेंटीमीटर है। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह भी एक न्यूमेरिकल सवाल है जो कि आपको खुद ही अपने नोटबुक में बनाना होगा। इसमें दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी ए बराबर -18 सेंटीमीटर, बीम की हाइट यानी ऊंचाई h बराबर 7.0 सेंटीमीटर, बीम की दर्पण से दूरी u बराबर 27 सेंटीमीटर और आपको मान लेना है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी u सेंटीमीटर। जैसा कि आप एक्स वाई वाला मैथ हल करते हैं ठीक उसी तरह से आपको इसका भी हल करना होगा। और फार्मूला इसमें नीचे दिया गया है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है 1/a बराबर 1/v + 1/u। जिसे अब हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर और एक आएगा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो इसका आंसर है प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने उल्टा तथा वास्तविक है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अपने अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। तो हमें क्षमता यानी पावर निकालने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है P बराबर 1/f, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इस पर हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -0.5 मीटर। जब माइनस में आएगा तो यह अवतल लेंस होगा, तो इसका आंसर है यह अवतल लेंस होगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कोई डॉक्टर +1.5 लीटर पर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। तो इसमें लेंस की क्षमता 1.5 डायोप्टर दिया गया है और लेंस की फोकस दूरी बराबर 1/लेंस की क्षमता। तो इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा f बराबर 1/p और इस पर हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66.67 सेंटीमीटर, जो कि धनात्मक है। अगर धनात्मक होता है तो उत्तल लेंस होगा, इस अवतल लेंस है तो यह अभिसारी लेंस होगा। तो इसका आंसर होगा लेंस की फोकस धनात्मक है अतः यह एक अभिसारी लेंस है।